महाराष्ट्र में सीएम पर फिर फंसा पेच। शिंदे ने फडणवीस पर फोड़ा सियासी बम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इसका जवाब तो सबको पता है, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फडणवीस के रास्ते में बार बार एकनाथ शिंदे रोड़ा अटका रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये बात बिल्कुल सच है और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी जबरदस्त तरीके से घूम रही है कि फडणवीस को सीएम बनाए जाने के फैसले से ना ही तो एकनाथ शिंदे खुश हैं और ना ही संतुष्ट। कभी वो अमित शाह के सामने 3 शर्तों वाला फॉर्मूला रख देते हैं, कभी कहते हैं जी जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं, तो कभी कहते हैं मुझे फला फला विभाग दीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच अब जो बयान शिंदे का आया है उसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में बम फोड़ने का काम कर दिया है और सभी को ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि क्या वाकई फडणवीस को लेकर अभी भी फाइनल मुहर नहीं लगी है। दरअसल शिंदे ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला सोमवार को होगा। अब सोचिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फैसला अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के नाम के बीच पेच फंसा हुआ है। यह कहकर शिंदे ने यह भी साबित कर दिया कि बीजेपी का नेतृत्व एक बार फिर से चौंकाएगा। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि सीएम का नाम तय हो चुका है, जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा, सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगनी बाकी है। अजीत पवार का भी बयान ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सामने आया था। किसी नेता ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी का ही अगला मुख्यमंत्री होगा। मतलब स्थिति अब तक बिल्कुल साफ थी, लेकिन शिंदे के इस बयान ने एक बार फिर सस्पेंस क्रिएट कर दिया। वैसे फडणवीस सीएम की दौड़ में आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन भी फडणवीस के साथ ही है। बाकी मोदी शाह के साथ साथ आरएसएस भी फडणवीस के ही साथ है। ऐसे में शिंदे का यह कहना कि फैसला अभी होगा सबको चौंका रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि आरएसएस पूरे प्रकरण में हो रही देरी से नाराज है। उसका कहना है कि जल्द से जल्द सीएम के नाम का ऐलान हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी देरी इस नाम के ऐलान में हो रही है ना, उतने ही विकल्प फडणवीस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। संघ इस बात से कतई खुश नहीं है कि जानबूझकर फडणवीस के सामने मराठा मुख्यमंत्री होने के लिए लॉबिंग की जा रही है। तो सवाल तो जस का तस है कि क्या अभी सरप्राइज बाकी है? देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जाते जाते ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन हो सकता है महाराष्ट्र का सीएम। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।